नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग एलपीपी के कॉर्नर पॉइंट मेथड में मिनिमाइज प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो जैसे ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि क्वेश्चन लिखा है मिनिमाइज z इक्वल्स टू 2x1 माइनस x2 सच दैट कॉन्स्टेंट्स आर x1 प्लस x2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 एंड x1 प्लस 2x2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 8 फॉर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये कांस्टेंट जो हमें दिया गया है इसको हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग इसे इन इक्वेशन को पहले इक्वेशन बनाते हैं और इसके पॉइंट्स फाइंड करते हैं ताकि हम इक्वेशन ड्रॉ कर सकें। तो ये x1 x2, x1 को 0 लेने पे x2 5 और x2 को 0 लेने पे x1 5 होगा। तो इसके पॉइंट्स हमें मिल गए 0 5 एंड 5 0। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 8 के लिए बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर को आपका x1 x2 आ जाएगा। x1 को 0 लेने पे 2x2 इक्वल्स टू 8, यानी कि x2 हमें 4 मिल गया। x2 को 0 लेने पे x1 हमें 8 मिल गया। तो इसकी हमें पॉइंट्स मिले हैं 0 4 एंड 8 0। अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आपको मालूम है कि x1 प्लस x2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5, या आप इसे कहें इक्वल्स, क्योंकि हम लोग इक्वेशन को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। तो ये हमारा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 5 के लिए हमें जो पॉइंट्स मिले थे वो 0 5 एंड 5 0 मिले थे। तो इसे हम लोग प्लॉट करेंगे 0 5 एंड 5 0। ये हमारा आ गया है 0 5 एंड 5 0। सिमिलरली ये x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 8 के लिए हमें पॉइंट्स 0 4 एंड 8 0 मिले थे। तो इसका जो पॉइंट है वो हमारा इस तरीके से आएगा। इसकी लाइन जो आएगी वो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं x1 प्लस 2x2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 8 and here it will come x1 plus x2 smaller than equals to 5। एक लाइन के ऊपर से उसकी इक्वेशन लिखने में हमें थोड़ा इजी पड़ जाता है, हमें बार बार देखना नहीं पड़ता है कि ये हमारी कौन सी वाली लाइन है। ना स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिजिबल रीज़न सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रीज़न सर्च करते हैं x1 प्लस 2x2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 8 के लिए। तो आप देख रहे हैं कि x1 प्लस x2 स्मॉलर देन 8 के लिए हमारी ये वाली लाइन जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये हमारे रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक तो बिलो द लाइन, एक हमारी अबव द लाइन। अब हमें ये फाइंड करना है कि हमारा फिजिबल रीजन कौन सा है, बिलो द लाइन है या अबव द लाइन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप अबव द लाइन कोई पॉइंट सर्च कर लीजिए या फिर बिलो द लाइन। जैसे अगर मैं अबव द लाइन लेती हूँ तो लेट अस सपोज माय दिस पॉइंट, मैं ये 6,6 पॉइंट मैं ले रही हूँ। तो इसके लिए मैं इसे चेक करती हूँ, मैं अबव द लाइन इसे चेक कर रही हूँ। तो x1 यहाँ मेरे लिए 6 आ जाएगा और x2 भी मेरे लिए 6 है। तो 2 6 12 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 8, 18 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 8। ये हमारे लिए फॉल्स है क्योंकि 18 इज़ ग्रेटर देन 8 होता है। तो इसलिए ये वाला रीज़न अबव द लाइन रीज़न हमारे लिए फॉल्स है। तो ये हमारा सॉल्यूशन इसके नीचे वाला होगा। तो हम लोग फिजिबल रीज़न को शेड कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे x1 प्लस x2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 के लिए। तो x1 प्लस x2 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 हमारे लिए ये वाली लाइन है। तो हम लोग इसका ये वाला पॉइंट मैं ले रही हूँ। चाहे तो आप 2 2 ले लीजिए या फिर आप अबव द लाइन ले लीजिए। तो इसके लिए हमारा पॉइंट 0 0 आएगा। तो यहाँ 0 प्लस 0 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5, जो कि ट्रू है क्योंकि 0 इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन 5। तो इसके लिए हमारा जो फिजिबल रीज़न है वो नीचे आएगा। ना स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि जो दोनों लाइंस का जो कॉमन रीज़न है वो हमारा ये वाला है। इसको मैंने सेट कर लिया है। तो अब ये पॉइंट आप देखिए कि ये पॉइंट हमें मालूम है, दिस इज पॉइंट, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए और इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5 0।
ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर आप ग्राफ कॉपी यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्राफ से पता कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, और अगर आपको ग्राफ कॉपी नहीं है या आप इसे प्लेन पेपर में बना रहे हैं तो आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस को उनके इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। यानी कि ये x1 + x2 = 5 एंड x1 + 2x2 = 8। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये -x2 = -3 आ रहा है, यानी कि x2 = 3 है। इस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि x1 हमारा 2 आ रहा है। तो यानी कि ये B पॉइंट अगर हम इसे लेते हैं तो ये हमारा पॉइंट 2, 3 आ रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि ये वाला पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका 0, 4 है। लेट अस सपोज ये पॉइंट हमारा C है और ये ओरिजिन O है। तो हमारा जो फिजिबल रीजन है स्टूडेंट्स वो OABC है। ये इसके जो हमारा फिजिबल रीजन के कॉर्नर्स हैं वो OABC है, और इसी से हमें पता चलेगा कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कितना मिनिमाइज हुआ है। नौ स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि हमारा फिजिबल रीजन OABC है, अब हमें निकालना है कि हमारा मिनिमाइज किस पॉइंट में हो रहा है, किस कॉर्नर पे हमारा मिनिमाइजेशन है। तो जैसे O हमें 0, 0 दिया है तो हम लोग जेड में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है कि x1 = 0, x2 = 0, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 2 × 0 - 0 is 0। देन जेड कम्स 2 × 5 - 0, 10 - 0 is 10। जेड = 2 × 2 - 3, 4 - 3 is 1। जेड = 2 × 0 - 4, तो 2 0 0 is 0 एंड -4 is -4। तो आप स्टूडेंट्स इसमें देख रहे होंगे कि जो सबसे छोटी वैल्यू है इनमें वो है हमारी -4। तो हमारा मिनिमाइजेशन हुआ है, हम लोग इसे लिख सकते हैं मिनिमाइज जेड = -4 एट x1 = 0 एंड x2 = 4।